नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं कि IJIMS में अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये तो आप सभी को पता होगा कि उसके लिए आपको नीट के एग्जाम में बैठना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल IJIMS के लिए जो सिलेक्शन होता है उसके लिए आपको नीट का कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है। आप सभी बच्चों का यह सवाल था कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ कितना आएगा, कट ऑफ आने की क्या उम्मीद है और पिछले कई सालों का जो ट्रेंड है उसके आधार पर कट ऑफ इस बार कितना आएगा। बच्चों, मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि कट ऑफ जनरली 3-4 फैक्टर पे इफेक्ट करता है। पहला ये कि कितने नंबर ऑफ सीट्स की वैकेंसी है, दूसरा ये कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में कितने डिफिकल्ट आते हैं। अगला जो फैक्टर है वो ये होता है कि बच्चे कितने जो है उस एग्जाम को लेकर के अंडरस्टैंडिंग है। ये सारे जो फैक्टर्स है वो सारे आपके कट ऑफ को प्रभावित करता है। आप में से बहुत बच्चों का पिछले वीडियो में बहुत डाउट था कि सर इस एग्जाम को कौन दे सकते हैं, कितना फी लगता है, इतना फी लगेगा तो क्या हमको अपने जेब से भरना पड़ेगा या कोई स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो आशा करता हूं कि वो सभी जो डाउट है आप सभी के कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया और वो हमारे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं जो बच्चे को अभी भी ये डाउट बचा हुआ है। सो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन के बारे में, और हम आज बात करेंगे कि आफ्टर ऑल आपका नीट का कितना कट ऑफ आना चाहिए जिससे आपका जो है IJIMS आपका पक्का हो जाए। उससे पहले आप सभी बच्चों को यह समझना जरूरी है कि 2025 का जो नीट का एग्जाम हुआ है इसका लेवल क्या था। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है या फिर ऐसा कोई बच्चा नहीं है आप में से जो इस बार नीट के एग्जाम को लेकर के क्रिटिसिज्म ना किया हो। बहुत बच्चे हर साल यह सवाल उठता है कि नीट का जो लेवल का पेपर है वो डिफिकल्ट होते जा रहा है, ऐसा था कि बन ही नहीं पाया। ठीक है, तो यह भी आपके कट ऑफ को इफेक्ट करता है। हर साल की तरह इस साल भी आपका जो नीट का पेपर हुआ था उसका जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि इस बार भी जो है बहुत बच्चे अनसेटिस्फाई थे पेपर को देखते हुए। उनका कहना था कि लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल से भी डिफिकल्ट बता रहे थे इस साल। यानी कि अगर IJIMS में पिछले साल एडमिशन हुआ होगा नीट के कट ऑफ के आधार पर, तो इस साल वो कट ऑफ से लो कट ऑफ इस बार आना चाहिए। सिंपल सा सवाल है ना। अब चलिए आपके सामने मैं पिछले 3 सालों का कट ऑफ दिखाता हूं, 2022, 23 और 24। अभी 3 साल का कट ऑफ पे हम बात करते हैं बिना समय को गवाए और बर्बाद किए। यहां देखिए आपके सामने मैं लेकर के आया हूं 2022, 2023 और 2024 का कट ऑफ। हालांकि आप सभी जो है सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह जो कट ऑफ है यह एनालाइज करके हम लेकर आए हैं पिछले 3 सालों का, और लगभग इसी लेवल का आपका कट ऑफ रहा है। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। दूसरी चीज कि आप ऊपर में देख रहे होगे LRC R1, LRC R1C, ये हमने थोड़ा सा लिखा है ताकि आप सभी को समझा सके। आप सभी को सबसे पहले यह मैं समझा दूं, ये जो आपका है ये लास्ट जो है क्लोजिंग रैंक के आधार पे है। यानी 2022 का ये जो आप देख रहे हैं कट ऑफ लिस्ट, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक के आधार पे आपका दिया हुआ है। ये आपका जो है राउंड 1 का, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका राउंड 1 का है। ठीक है, इस तरफ और इस तरफ है आपका लास्ट राउंड क्लोजिंग का। ठीक है, दूसरा अगर आप ये देखोगे तो ये राउंड 1 का जो है क्लोजिंग है, ये आपका लास्ट राउंड का क्लोजिंग है। ये समझ गए। यानी कि जहां पे L लिखा रहेगा वहां से L स्टैंड फॉर लास्ट। ठीक है, R और C जो है, R स्टैंड फॉर राउंड और C स्टैंड फॉर क्लोजिंग।
ये आप समझ गए। अब चलिए चर्चा करते हैं जरा 2022 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2022 की जरा बात करते हैं। आपके सामने अगर कैटेगरी वाइज की मैं बात करूंगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये सभी की जो रैंक है आपके सामने दिख रहे होंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं 2022 पे। अगर 2022 की बात करें तो जनरल का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा है वो जो है आपका 9118, ठीक है। वही हम बारी बारी से हर कैटेगरी की बात करेंगे। वही अगर 2023 की बात करें तो राउंड वन का ओपन रैंक इसका देखिए कितना है, 3927, और क्लोजिंग रैंक जो है कितना है, 5122। यानी कि क्लोजिंग रैंक को जरा सा जो है कंपेयर करते हैं, क्लोजिंग रैंक को कंपेयर करते हैं, ठीक है। वही अगर बात करें तो राउंड वन का ये क्लोजिंग 2024 में अगर देखोगे आप तो 4000, यानी कि 2022 में 9118, 2023 में 5122, 2024 में 4070, ये इसका क्लोजिंग रैंक है। ओपन रैंक की बात मैं नहीं कर रहा, क्लोजिंग रैंक की बात कर रहा हूं। और कट ऑफ में एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना है आप सभी को कि आप लोग जो है कैटेगरी वाइज पे प्रायोरिटी मत देना, ओवरऑल रैंक पे प्रायोरिटी देना। तो ये मैं अगर बात करूं तो ये कैटेगरी रैंक में नहीं, ओवरऑल रैंक वाइज की भी बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे जो है क्लासिफाई जरूर कर दिया है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, लेकिन ऑलवेज माइंड में सेट कर लो, चाहे आप कहीं का भी एग्जाम दो, उसमें आपका जो कट ऑफ बनता है वो ओवरऑल रैंक पे बनता है। इसका मतलब होता है कि एक एग्जाम में अगर 100 बच्चा दिया तो 100 बच्चों के ऊपर रैंक बनेगा, ठीक है। इन द केस कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, तब जाके फिर कैटेगरी रैंक को लाया जाता है, ठीक है। अब यहां पे आगे देखो, जरा पहले समझो फिर मैं बताता हूं, चुपचाप अभी समझो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 2022 में देखो 9466, वही अगर 2023 की बात करें तो 4913 इसका जो था ओपन था, और 5996 इसका जो है ये, सॉरी 2023 ये इसका जो है क्लोजिंग था। वही आपका 2024 की बात करें तो क्लोजिंग जाता है राउंड वन का 5750। गौर से देखते जाइए, अभी मसला आपको समझ में आएगा। अब जरा गौर से देखिए 2022 को। 2022 का आपका जो है ये है 7073 ईडब्ल्यूएस का, 2023 का है 6434 से 9299, और 2024 का क्लोजिंग जाता है 7151। अब क्लोजिंग जा रहा है तो ओपन तो जाहिर सी बात है किससे कम ही होगा ना, हाँ, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब जरा एससी वालों के लिए बात कर लेते हैं। इनका क्लोजिंग क्या है, आपका टोटल कितना हो गया, 84,949। वही 2023 की बात करें तो 40,683, और लास्ट में जो आपका हो गया प्रॉपर ये लगभग 80,000 पहुंच गया, ठीक है, 2023 का। वही अगर 2024 की बात करें तो 9,550 इसका राउंड वन का क्लोजिंग है। आप बोलोगे कि सर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो उससे पहले जो मैंने ऊपर में ये 3 बनाया है ना, 1, 2 और 3, इसको भी नोटिस कर लेना कि R1 लिखा हुआ है, राउंड वन का क्लोजिंग है। ये आपका राउंड वन का है इधर, और इधर है आपका लास्ट राउंड का क्लोजिंग है। वही अगर बात करें तो लास्ट राउंड क्लोजिंग है ये, ठीक है। तो अंतर अगर डिजिट देख रहे हो तो जरा गौर से समझना बातों को, ठीक है। अब एसटी की बात करें तो ये आपका टोटल आ जाता है कितना, ये आ जाता है 1,34,950। 2022 का ये लास्ट रैंक का जो है क्लोजिंग है। 2023 की बात करें ये आपका आ जाता है टोटल 96,878 से लेकर के 1,03,840, ठीक है। वही 2024 की बात करें तो ये प्रॉपर आ जाता है आपका 99,466। चलो, ये तो एक स्टैटिकल डेटा था, बता दिया, आप सभी बच्चों के ऊपर से निकल गया। अब आते हैं एकदम डिटेल में बात करते हैं, नॉर्मल सीधा शब्दों में। देखिए, हर साल का आप पहले क्लोजिंग गौर कीजिए कि क्लोजिंग कितना जा रहा है, ठीक है। लास्ट राउंड का क्लोजिंग देखिए, राउंड वन का स्टार्टिंग देखिए, 2023 ही देखिए ना, 2022 24 भूल जाइए, 23 देखिए।
3,000, 4,000, 6,000, 4,000, 96,000। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से 2025 की मैं बात करूं तो जनरली अगर 2025 की बात करूं तो अगर जनरल की मैं बात करता हूं तो जनरल का जो आपका रैंक 5,000 के लगभग में है, देन आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि 5,000 में बहुत हाइप ले रहा हूं। इस बार और कम आएगा, जब आएगा तो आप देखना, आप बोलोगे कि मैंने बोला था, क्योंकि इस बार बच्चे की जो कॉन्फिडेंस है नीट के एग्जाम में ऑलरेडी हिल चुकी थी, तो आपका कट ऑफ तो डाउन जाएगा ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो जनरल जो है ओपन अगर रैंक की मैं बात करूं, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, ठीक है, इसमें भी ओपन और क्लोजिंग होगा। तो जनरली आप सभी जो है, अगर आप कैटेगरी वाइज की बात करते हो तो 23 देखो, 24 देखो, और मैंने एक वीडियो और जो है वो अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने 25 के बारे में भी प्रॉपर बताया है, वहां भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहां सही लगे तो यहां देख लो, दूसरे वीडियो में सही लगे तो वहां देख लो, वहां पे और डिटेल में है। ठीक है, तो ये सारे जो डिटेल है आप सभी को मैंने दिए। जनरली अगर जनरल का बच्चा है, ठीक है, ओवरऑल रैंक की अगर मैं बात करूं तो आपका जनरली क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं यहां पर कि सर देखो, आप में से बहुत बच्चे, मैं बता रहा हूं ना, मैंने अभी वीडियो बनाया, जब ये आप सभी तक पहुंचेगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में देखना, जनरली कमेंट में यही रहेगा कि सर कट ऑफ क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि ये रहेगा, बच्चे आप समझते ही नहीं हो इस चीजों को। तो जनरली आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का अगर कट ऑफ की मैं बात करूं 25 में, तो सबसे पहले की कट ऑफ लो जाएगा आप सभी का। एक काम करना, आप सभी बच्चे अपना अपना जो रैंक है, जो आपने नीट में स्कोर किया है, देखो मैं और एक प्रॉपर सटीक तरीके से बता देता हूं, आपने जितना भी रैंक स्कोर किया है अपने कैटेगरी के साथ जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, हमारी पूरी टीम उसको एनालाइज कर लेगी, एक फाइनल आउटपुट निकल जाएगा। अगर आप 100 बच्चे होंगे, 150 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे, जो भी हो लिख दो। ठीक है, उस पे हम एक और 2025 का एक अनुमानित कट ऑफ जो है वो निकाल देंगे। ठीक है, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आप लोग हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कैटेगरी है, इसमें जनरली आपका अगर स्टार्टिंग भी जो है, अगर जनरल 5,000 के लगभग से लेकर के 6-7 हजार तक में आ रहा है तो आराम से जाएगा। ओबीसी की अगर बात करूं तो वो भी लगभग आप देख सकते हो कि इसके तो और टाइट क्लोजिंग रैंक चल रहे थे 2022 में। ठीक है, 2023 की बात करें तो 6,000 से चालू हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि 2025 में एकदम बदल जाएगा, या तो 1,000 से चालू हो जाएगा या 10,000 से चालू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, लगभग इतना ही आंकड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें एससी का तो 40,000 यहां है तो वहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 3-4 हजार का ऊपर नीचे का फासला होता है अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो। हालांकि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के ज्यादा जो है ये 100-3-4 डिजिट के ही जो अंक है उसी में ऊपर नीचे होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। हजार में अगर आप चाहोगे कि जनरल, ओबीसी वगैरह का हो जाए तो नहीं होगा। ये फैक्ट है, सच है, करवा है। आपको अगर बुरा लग रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको लगना चाहिए, ये फैक्ट है। आप सभी बच्चे अपनी जो कट ऑफ है वो अपने कैटेगरी के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि 2025 में जो भी अनुमानित कट ऑफ आने वाला है हम एक लेटेस्ट वीडियो आप सभी के लिए लेके आ जाएं, ताकि आपका जो मन में व्यथा उठ रही है, जो डाउट उठ रहा है, वो सब कुछ क्लियर हो जाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।